जय माता दी दोस्तों। त्योहार भक्ति कथा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है गरीब के नवरात्र। मेरे गांव की गलियों में हर साल नवरात्रि का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता, लेकिन हमारे घर की नवरात्रि कुछ अलग होती थी। मैं राधिका हूँ और मेरा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। माँ, पिता और मेरी छोटी बहन गीता के साथ हम छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। गांव में लोग नए कपड़े पहनकर मिठाई बांटकर झांकियों के साथ देवी की आराधना करते थे, लेकिन हमारे पास सिर्फ साधन पूजा का सामान होता था। फिर भी माँ हर साल नवरात्रि के दिन घर में छोटी सी पूजा करती। उनका विश्वास इतना अड़िग था कि गरीबी के वजह उनका हृदय पूर्ण श्रद्धा से भर रहा था। पहले दिन माँ शैलपुत्री का चित्र अपनी छोटी सी पूजा थाली में सजाया। हमारे पास बड़ी मूर्तियां, सोने चांदी के आभूषण नहीं थे, लेकिन माँ ने उस चित्र को फूलों और मिट्टी के दीपकों से सजाया। माँ ने कहा, राधिका याद रखो, श्रद्धा से की गई पूजा सबसे बड़ी होती है। देवी माँ दिल से देखती है, धन से नहीं। मैंने चुपचाप उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद लिया। उसी दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि सच्ची भक्ति कभी गरीबी को नहीं देखती। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचर्य की पूजा हुई। वे तपस्या और संयम की देवी हैं। बेटी जीवन में संयम और धैर्य की सफलता की कुंजी है। जैसा हम अंदर से महसूस करते हैं वैसी बाहरी दुनिया में आता है। उस दिन मैंने संकल्प लिया कि माँ की तरह सच्ची भक्ति और धैर्य के साथ जीवन जीऊंगी। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का दिन उनका वीरता और साहस का प्रतीक है। एक समय राक्षसों ने पृथ्वी पर आतंक फैला रखा था। माँ ने चंद्रघंटा अपने भयंकर रूप से उनका संहार किया। उन्होंने हमें सिखाया कि भय और कठिनाई के समय भी हमें वीर बनकर सामना करना चाहिए। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा हुई। वे षष्ठी के जननी है। बेटी देवी माँ की भक्ति से जीवन में स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि आती है। छोटे प्रयास ही बड़े चमत्कार ला सकते हैं। हमारी झोपड़ी में जितना सम था उस दिन पूजा सजाई गई। फल, दही, कुछ गुड़ के हलवे से माँ ने सब कुछ तैयार किया। पांचवें दिन माँ स्कंद की पूजा हुई। वे अपने पुत्र स्कंद के साथ शक्ति और मातृत्व का प्रतीक है, जो मातृ और करुणा से भरा है। वही इसलिए शक्ति रखता है। मेरी छोटी बहन गीता ने माँ के पास बैठकर कहा, माँ मैं भी देवी की तरह बनना चाहती हूँ। माँ मुस्कुराई बोली, बेटी हर बच्चा अपनी साधना से देवी की गुण अपना सकता है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा है। वे संकट मोचन और वीरता की देवी हैं। राधिका, जीवन में कई बार राक्षस तुम्हें परेशान करेंगे, पर माँ की भक्ति और सच्चाई से तुम हर बार पार कर सकती हो। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि गरीबी, कठिनाई, डर कभी भी हमें सही राह से नहीं भटका सकते। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा हुई। उनका रूप भयंकर लेकिन भक्तों के लिए सुरक्षा देने वाला था। डरो मत बेटी, जो लोग सच्चे मन से भक्ति करते हैं उनके जीवन से अंधकार दूर होता है। वास्तव में उस दिन रात में हमारे घर के पास जंगल में आग लग गई। सारे गांव वाले डर के मारे भाग रहे थे, लेकिन मैं माँ के नाम का जप करती बाहर दौड़ी और आग बुझाने में मदद की। गांव के लोग हैरान रह गए कि इतनी छोटी उम्र की बच्ची इतनी साहसी कैसे हो सकती है। आठवें दिन माँ गौरी की पूजा। उनका रूप शांति और पवित्रता का था। माँ ने हमें सिखाया कि सच्ची सुंदरता और शक्ति भीतर से आती है, ना कि बाहरी दिखावे से। हमने पूजा करके गांव के बच्चों को भी कथा सुनाई और सबकी आंखों में चमक और मुस्कान थी। 9वें दिन माँ सती की पूजा हुई। माँ ने कहा, जो मनुष्य सच्चाई भक्ति से जुड़ा है उसे सभी प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। तभी अचानक हमारे घर के बाहर एक अमीर व्यक्ति आया। उसने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग कितने ईमानदार हो और मेहनती हो। मैं तुम्हारे परिवार की मदद करना चाहता हूँ। माँ की कृपा से हमारे घर में छोटी छोटी सुविधाएं आने लगी। हमें पैसे और भोजन की कमी नहीं रही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारा स्नेह और भक्ति अटूट रहा। नवरात्रि के बाद गांव में हमारी कहानी सबको पढ़ने देने लगी। लोग हमारे घर आते और पूछते कि गरीब के बावजूद कैसे हम इतना खुशहाल और संतुष्ट हैं। मैंने उन्हें बताया कि सच्ची भक्ति और मन का विश्वास ही असली धन है। माँ की कृपा से सब संभव है। गांव के बच्चों ने माँ की भक्ति अपनाना शुरू किया। वे सिर्फ खेलकूद में नहीं बल्कि पूजा, भजन और सेवा में भी रुचि लेने लगे। इस नवरात्रि ने मुझे यही सिखाया कि धन और भव्यता मायने नहीं रखती। सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। नंबर 2, सच्चाई और परिश्रम से जीवन बदलता है। कठिनाइयों का सामना करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। नंबर 3, माँ की कृपा से चमत्कार संभव है। छोटी छोटी भक्ति और सेवा से बड़ा परिवर्तन आता है। हमारा घर अब सिर्फ झोपड़ी नहीं रहा था, बल्कि भक्ति, प्रेम और विश्वास का केंद्र बन गया था। मैं जानती हूँ कि माँ दुर्गा हमेशा हमारे साथ है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। गरीबी में भी भक्ति से जीवन में सुख समृद्धि आती है। साहस, संयम करने से समाज में सकारात्मक बदलाव संभव है। नवरात्रि सिर्फ त्योहार ही नहीं बल्कि जीवन में सच्चाई, सेवा और विश्वास की शिक्षा देती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी दोस्तों।